कपूर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बुध के राशि परिवर्तन के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि आपको बताने जा रहा हूं कि बुध एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है हमारी ज़िंदगी के अंदर, जिसको ज्योतिष अनुसार हम राजकुमार भी कहते हैं। और बुध का जो संबंध होता है वो हमारी वाणी के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ, विद्या के साथ, हमारी स्पीकिंग पावर के साथ, ज्योतिष शास्त्र के साथ, कम्युनिकेशन के साथ, मैनेजमेंट के साथ, मार्केटिंग के साथ होता है। तो दोस्तों, 11 मार्च 12:30 पे बुध अपना राशि परिवर्तन मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। और यह जब कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो सूर्य और शुक्र पहले से वहां विद्यमान है, और 11 मार्च को चंद्रमा भी वहीं आ जाएंगे, तो चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। तो दोस्तों, 14 मार्च को सूरज वहां से अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चले जाएंगे, तो वहां रह जाएंगे राजकुमार बुध और देवगुरु दैत्य गुरु शुक्र। तो दोनों का जो युति संबंध होगा, जो दोनों का कंजक्शन होगा, वो बहुत ही शुभकारी योग होगा। एक धन वर्षा वाला योग होगा। ये 7 दिन बना रहेगा, 17 मार्च तक। तो इस समय के दौरान आपके व्यवसाय में, धन वृद्धि में और भाग्य वृद्धि में एक 4 चांद लगा देगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 7 दिन अगर आप बेनिफिट ले लें इन 7 दिनों का, तो समझ लीजिए कि जो साल में नहीं कमाया, ये 7 दिनों में आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं चर्चा तो बुध की कर रहा हूं। तो दोस्तों, बुध 11 मार्च दोपहर 12:30 पे अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में जाएगा, और इस राशि में 1 अप्रैल तक रहेगा, यानी कि 22 दिन के करीब। तो दोस्तों, इस बुध के राशि परिवर्तन का विभिन्न राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सी भाग्यशाली राशियां होंगी जिनको ये बहुत कुछ दे के जाएगा, और कौन सी राशियां होगी जिनको मध्यम बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, हर किसी के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, एक जानने की जागरूकता, एक इच्छा होती है। तो मैं सभी राशियों के बारे में एक एक करके आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरा वीडियो को आप देखें, और आप उससे पहले आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और आइकन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले और वीडियो आप तक आ सकें और आप उसका बेनिफिट उठा सको। तो दोस्तों, मैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूं। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूं, पाम रीडर हूं, फेस रीडर हूं, साइकिक रीडर हूं, हीलर हूं, जेमस्टोन स्पेशलिस्ट हूं, और मैं हॉरोस्कोप मेकिंग और मैचिंग करता हूं। अगर आपकी किसी तरह की भी समस्या हो, भले वो कैरियर से रिलेटेड हो, भले वो जॉब से रिलेटेड हो, भले वो बिजनेस से रिलेटेड हो, भले वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, भले वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, भले वो हेल्थ से रिलेटेड हो, भले वो प्रेम संबंधों से रिलेटेड हो, भले वो मैरिज लाइफ में किसी तरह की समस्या हो उससे रिलेटेड हो, या फिर किसी तरह की रिश्तेदारी या किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। जब आप यूट्यूब के नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ मेरी सारी डिटेल्स मौजूद है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरी ईमेल है, मेरी वेबसाइट है, मेरा इंस्टाग्राम है, और गूगल ऑन माई बिजनेस पे है।
मेरा नाम आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, दीक्षा एस्ट्रो डेस्टिनेशन एंड सॉल्यूशंस। सो दोस्तों, आइए मैं अब शुरू करता हूं कि मेष राशि के लिए ये बुध का राशि परिवर्तन क्या लेकर आ रहा है। तो दोस्तों, मेष राशि के लिए ये जो बुध का राशि परिवर्तन है, ये इसके 11वें भाव में, 11वें भाव होता है लाभ का भाव, इच्छा पूर्ति का भाव, और वो कुंभ राशि बनती है मेष राशि से 11वें स्थान पर। तो दोस्तों, ये समय व्यवसायिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, भले वो जॉब हो, भले वो व्यवसाय हो, दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा, दोनों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला। धर्म प्राप्ति के योग बनाएगा, प्रमोशन के योग बनाएगा, और भी नए सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से, जिसके माध्यम से आप और भी धन प्राप्ति कर सकते हैं आप लोग। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। तो संतान के लिए भी ये समय बेहतर है, विद्या के लिए भी ये समय बेहतर है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं या एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, तो दोस्तों ये बहुत अच्छा समय है। पूर्ण सफलता के योग बनेंगे इस समय के दौरान, और प्रेम संबंधों और दाम्पत्य सुख के लिए भी ये समय बहुत बेहतर रहने वाला है। तो दोस्तों, ये रहा मेष राशि का बुध के गोचर का प्रभाव। अब दोस्तों, मैं अगली राशि वृष पे आता हूँ। तो वृष राशि के लिए क्या लेकर आया, देखिए जी कि वृष राशि में, ये वृष राशि से दसम स्थान होता है प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट और फादर्स का, उसको भी हम उसको मानते हैं। तो दोस्तों, ये आपको व्यवसाय में सफलता दिलाएगा, भाग्य वृद्धि करेगा, मान सम्मान में वृद्धि करेगा, प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति के योग बनाएगा ये आपके लिए। प्रमोशन के या फिर चाहो तो आपको मन चाहे जगह पे ट्रांसफर के योग भी बनेंगे। कोई रुका हुआ धन है तो वो वापस आ जाएगा। अकस्मात धन की प्राप्ति भी होगी। रिश्ते मधुर एवं सुखद बनेंगे, और आपकी बात करने का अंदाजा बदल जाएगा। कहने का मतलब वाणी में मधुरता आ जाएगी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी आपकी वाक शैली जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाएगी। अब दोस्तों, मैं अगली राशि मिथुन पे आता हूँ। दोस्तों, मिथुन राशि के भाग्य स्थान पर बुध का गोचर होगा। भाग्य स्थान आपको पता ही है कि भाग्य अगर बलवान है तो सब कुछ पॉसिबल है। तो भाग्य स्थान पे अगर ये जब ये गोचर करेगा तो ये आपके पराक्रम में वृद्धि कर देगा, और सेहत में सुधार होगा। जो पिछले दिनों आपकी सेहत सही नहीं चल रही थी, उसमें काफ़ी हद तक सुधार होगा, और भाग्योदय में वृद्धि होगी इस समय के दौरान आपके, और व्यावसायिक सफलता के पूर्ण योग हैं, और उच्च शिक्षा के लिए ये समय आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। और भूमि और वाहन सुख में जो अड़चनें आ रही थी वो ख़त्म होगी, और सुख संपत्ति के लिए ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अब दोस्तों, मैं अगली राशि कर्क राशि पे आता हूँ। तो दोस्तों, कर्क राशि के अष्टम स्थान पे बुध का गोचर होगा। अष्टम स्थान को अच्छा घर नहीं माना जाता है। ये रोग का घर होता है, बीमारी का घर होता है, मृत्यु का घर होता है। तो उसमें बुध का गोचर करना अच्छा नहीं माना जाता। तो दोस्तों, ये आपके लिए या कर्क राशि के लिए ये समय सकारात्मक नहीं रहेगा। धन हानि के योग बनेंगे, मानसिक तनाव रह सकता है, सोच समझ के फैसला लें इस समय के दौरान। पारिवारिक सुख में कमी आप महसूस कर सकते हैं। विद्या में रुकावटें, शारीरिक कष्ट या गुप्त रोग की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, मैं अगली राशि सिंह राशि पे आता हूँ। तो दोस्तों, सिंह राशि से ये सप्तम स्थान पे बुध का गोचर होगा। सप्तम स्थान जो होता है
ये हमारे मैरिज का है, हमारे विवाह का है, हमारे लाइफ पार्टनर का है, हमारे जीवन साथी का है, हमारे बिजनेस पार्टनर का है। तो दोस्तों, ये व्यवसाय में आपको सफलता दिलाएगा, धन आगमन के स्रोत बनाएगा, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, प्रेम संबंधों में सफलता के योग बनेंगे इस समय के दौरान। और अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह योग आपको साथी मिल जाएगा। अगर प्रेम संबंध में है तो विवाह के योग बनेंगे और जीवन साथी का पूर्ण सपोर्ट आपको मिलेगा इस समय के दौरान। और अगर कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो इससे बेहतर टाइम कोई नहीं होगा। तो आप कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन लें और पूर्ण सफलता के योग है। दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता मिलने से नहीं रोक सकती। और उच्च शिक्षा के लिए यह समय आपके लिए बहुत बेहतर है। अब दोस्तों, मैं अगली राशि कन्या पे आता हूं। तो कन्या राशि के यह षष्ठम भाव में बुध गोचर करेगा और षष्ठम भाव को अच्छा नहीं माना जाता। षष्ठम भाव जो होता है ये शत्रु का होता है, दुश्मन का होता है, कर्ज का होता है, रोग का होता है, ऋण का होता है। तो बुध का इस घर में गोचर करना ये इंडिकेट करता है कि ये समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा 1 अप्रैल तक, क्योंकि इस समय के दौरान खर्चा अधिक होगा। आए तो धन तो आता रहेगा लेकिन खर्चे ज़्यादा रहेंगे इस समय के दौरान, और परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा आपको इस समय के दौरान। और कोई रिस्क वाला काम ना करें इस समय के दौरान, क्योंकि अड़चने आएगी और अड़चने परेशान करेगी और उससे मानसिक तनाव हो सकता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि कमर दर्द में, हड्डियों में या नसों की समस्या हो सकती है। तो कृपया बैलेंस डाइट लें या खान पान का ध्यान रखें। अब दोस्तों, मैं अगली राशि पे आता हूँ, वह है तुला। और तुला राशि के ये पंचम स्थान या पंचम भाव में बुध का गोचर होगा। पंचम भाव को हम एजुकेशन का घर भी कहते हैं, लव का रिलेशन घर भी कहते हैं, फाइनेंस का घर भी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल नॉलेज का घर भी कहते हैं। तो इस घर में बुध का गोचर होगा। तो दोस्तों, अब तुला राशि के लिए बुध कौन सी स्थितियां बनाएगा? पहली बात है कि ये धन प्राप्ति के लिए बहुत ही बेहतर समय रहने वाला आपके लिए। वाक शक्ति में निखार आएगा और मान सम्मान की प्राप्ति होगी इस समय के दौरान। उच्च पद की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय रहेगा और भाग्यपूर्ण रूप से आपका साथ देगा। आप व्यवहार कुशल बन जाएंगे इस समय के दौरान। और क्योंकि बुध जो है तुला राशि में, ये भाग्य का मालिक भी होता है। जो लोग मीडिया, क्रिएटिव या फिर कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उनके पूर्ण सफलता के योग बनेंगे इस समय के दौरान। अब दोस्तों, मैं अगली राशि पे आता हूं, वृश्चिक राशि। आपकी राशि के चौथे भाव में बुध का गोचर होगा। चौथा जो भाव होता है या चौथा घर जो होता है, उसका संबंध हमारी माता के साथ होता है, उसका संबंध हमारी प्रॉपर्टी से होता है, हमारे वाहन से होता है, हमारी लग्जरियस लाइफ से होता है। तो दोस्तों, इसको सुख स्थान भी कहते हैं। तो आपके सुख स्थान में बुध लाभेश होकर और अश्मेश होकर गोचर करेगा। तो इस समय के दौरान आपका टैलेंट आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आप टैलेंट से बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। कई लोगों के अंदर गॉड गिफ्टेड टैलेंट होते हैं और उससे वो और टैलेंट काम करता है। और टैलेंट के द्वारा आप किसी को भी अपनी स्पीकिंग पावर से कन्विंस कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये समय के दौरान धन प्राप्ति और लाभ के पूर्ण योग बनेंगे आपके लिए और सुख साधनों और इच्छाओं की पूर्ति होगी और विदेशों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे।
इस समय के दौरान यात्राएं भी हो सकती है। कहने का मतलब कि लंबी यात्राएं इंडिकेट करती है, भले वो देश की हो भले वो विदेश की हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी यात्रा करना चाहते हैं। तो दोस्तों अब मैं धनु राशि पे आता हूं। तो दोस्तों आपकी धनु राशि के ये तीसरे स्थान में बुध का गोचर होता है होगा। तो बुध जो तीसरा स्थान होता है हमारे भाई बहनों का होता है, हमारे पराक्रम का होता है। तो दोस्तों ये आर्थिक स्थिति बेहतर बना देगा आपकी। इस समय के दौरान आप डिप्लोमेसी से या चतुरता से अपना काम निकाल सकते हैं। और अगर आप विवाह के रिश्ते फाइनल हो सकते हैं, या फिर आप विवाह करना चाहते हैं, अगर प्रेम संबंधों को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं मैरिज में, तो वो भी बहुत बेहतर समय रहेगा आपका। और ये समय व्यवसाय और धन प्राप्ति के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। तो दोस्तों ये रहा धनु राशि का। अब मैं मकर राशि पे आता हूँ। देखिए जी कि मकर राशि के द्वितीय भाव में बुध का गोचर होगा। द्वितीय भाव होता है हमारी वाणी का, हमारे धन का, हमारी आर्थिक स्थिति का। तो दोस्तों बुध का यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वाणी में मधुरता आएगी। व्यवसाय और धन संपत्ति के लिए यह समय बहुत बेहतर रहेगा। यशमान की प्राप्ति होगी। इस समय के दौरान प्रमोशन के योग बनेंगे और भाग्यपूर्ण रूप से आपका साथ देगा। अब दोस्तों मैं कुंभ राशि पे आता हूं। और कुंभ राशि के राशि में ही बुध का गोचर होगा। आपने देखा होगा कि पिछले काफी दिनों से एक तो शनि की 7.5 चल रही है, और एक देवगुरु बृहस्पति भी 12वें स्थान पे नीच भंग राजयोग बना के बैठा 12वें स्थान पे। तो पिछले दिनों से काफी आर्थिक परेशानियां चली आ रही थी। अब 11 मार्च को जब बुध का गोचर कुंभ राशि में होगा, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। व्यवसाय अच्छा रहेगा, धन की प्राप्ति होगी, यशमान की प्राप्ति होगी, धन प्रचुर मात्रा में आता रहेगा। और मैरिड लाइफ के लिए यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। कृपया पेट का ध्यान रखें। संतान से मधुर संबंध बनेंगे, या विद्या के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी इस समय के दौरान। अब दोस्तों मैं अगली राशि पे आता हूं, मीन राशि पे। और मीन राशि के ये 12वां स्थान होता है एक्सपेंसेस का, 12वां स्थान होता है लॉसेस का। तो दोस्तों 12वां स्थान में, मीन राशि के 12वें स्थान में बुध का जाना या बुध का गोचर होना व्यवसाय के लिए तो कुछ ठीक रहेगा, लेकिन खर्चा बहुत करवाएगा, मानसिक तनाव दे सकता है। कृपया सेहत का ध्यान रखें और वाद विवाद से बचें और गलत फैसले लेने से बचें। यह आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर हो सकता है तो गणेश जी की आराधना करें आप। कोई लंबा समय नहीं है। 11 अप्रैल को बुध कुंभ राशि में जाएगा, 11 मार्च को जाएगा और 1 अप्रैल तक रहेगा। उसके बाद बुध वहां से अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। अब दोस्तों मैं उपाय के बारे में बताना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा उपाय करें ताकि हम बुध को पावर दे सकें। या तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें गणेश जी की आराधना करनी चाहिए इस समय के दौरान। और हरी चीज या हरे कपड़े हमें पहनने चाहिए इस समय के दौरान। अगर कपड़े हम नहीं पहन सकते तो हरा रंग का रुमाल जरूर रखें। सिर्फ 22 दिनों की बात है। अगर चाहें तो पन्ना भी पहन सकते हैं, लेकिन पन्ना तो फिर मैं कहूँगा ना कि बिना जनपत्री के एनालिसिस किए कभी भी स्टोन अंदाजे से नहीं पहनना चाहिए। और वाकई अगर आपका ये नग बनता है तो आपकी ज़िंदगी में एक चमत्कार कर देगा, एक रेवोल्यूशन ला देगा। तो दोस्तों ये रहा बुध का राशि परिवर्तन कुंभ राशि में 11 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक
डिफरेंट राशियों पे, अलग अलग राशियों पे इनका क्या प्रभाव रहेगा। लेकिन मैं फिर आपको याद करवाना चाहता हूँ कि जो शुक्र और बुध का योग बनेगा 7 दिनों के लिए, तो उसका आप बेनिफिट उठाने की कोशिश करें। धन की बरसात कर देगा, धन वर्षा कर देगा आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन को बहुत बेहतर बना देगा दोस्तों। यू मस्ट टेक द बेनिफिट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। याद रखें कि हम वक्त का इंतजार करते हैं, वक्त हमारा इंतजार नहीं करता। अगर वक्त आया है तो वी मस्ट टेक द बेनिफिट ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। सो थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्ते।